मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लास्ट नाइट हमने जो वीडियो डाला था वो फ्रेजल वर्ब से संबंधित था और उसी घड़ी क्रम में अपन आगे बढ़ाते हैं उसी ऑर्डर को। आप लोगों से छोटी सी एक गुजारिश है मेरी कि जब भी आप चैनल को देखें तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बगैर टाइम बर्बाद करिए, क्योंकि अपन 15, 20, 25 मिनट का वीडियो बनाते हैं, तो बगैर टाइम खराब करें, बगैर किसी औपचारिकता के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज अपना जो चैप्टर है वो था फ्रेजल वर्ब का। कल हमने जो न्यू चैप्टर शुरू किया था वो फ्रेजल वर्ब का था, और जिस फ्रेजल वर्ब का हमने अध्ययन किया था वो फ्रेजल वर्ब थी पुट। आज मैं आपके सामने एक दूसरी फ्रेजल वर्ब की लेके आया हूँ। वो फ्रेजल वर्ब ब्रिंग से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं उनका आज अपन अध्ययन करेंगे। ब्रिंग से जितनी भी फ्रेजल वर्ब बनती है उनका अपन अध्ययन करेंगे। ब्रिंग का हिंदी अर्थ होता है लाना। ब्रिंग का हिंदी अर्थ होता है लाना। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉट। सबसे पहले अपन लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं। ये रही आपकी आज की पहली फ्रेजल वर्ब। ब्रिंग के साथ मैं लगाता हूं अप। ब्रिंग अप। ध्यान से सोचिएगा, देखिएगा, समझिएगा। शुरू में प्रारंभ से लेकर अंत तक जो फ्रेजल वर्ब जाएंगी वो सब की सब इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे पहले 2-3 फ्रेजल वर्ब आती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को पहले लिया जाता है। सबसे पहले मैंने दिया ब्रिंग अप। ब्रिंग अप बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, यहां तक कि लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अप भी एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का सेंस होता है लुक आफ्टर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पालन पोषण। पालन पोषण करना, यानी कि आज की पहली फ्रेजल वर्ब आपके सामने ब्रिंग अप, जिसका होता है लुक आफ्टर, पालन पोषण करना। एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेकर आता हूं, जैसे सी हर nephew, she her nephew last year। एक चीज और मैं ऐड करने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब के साथ आज। वाक्य को ध्यान से देखिए। सी हर, ये जो वर्ड होता है ना NEPSEW, इसका सेम साउंड होता है नेव्यू। सी हर नेव्यू लास्ट ईयर। मैं फ्रेजल वर्ब डालता हूं। एक तो मैंने डाला ब्रिंग अप, दूसरी मैंने डाला ब्रॉट अप, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो मैंने लिखा हैज ब्रॉट अप, और चौथा जो ऑप्शन है मैंने लगा दिया ब्रिंग अप। फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब है वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करती है। जिस सेंटेंस जिस टेंस का होता है उसके अकॉर्डिंग अपन को वर्ब को यूज में लेना होता है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सी हर नेव्यू लास्ट ईयर, ये तो कंफर्म है कि आना तो ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब है, बट टेंस के अकॉर्डिंग देखें ना, इसमें ध्यान से देखिएगा लास्ट ईयर आया है एडवर्ब। जो लास्ट ईयर एडवर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में अपन हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज में लेते हैं। इसमें ब्रिंग्स अप नहीं आ सकता, हैज ब्रॉट अप नहीं आ सकता, ब्रिंग अप नहीं आ सकता, अपने पास बचा ब्रॉट अप। सी ब्रॉट अप, ब्रॉट अप हर नेव्यू लास्ट ईयर, कि वो पिछले वर्ष अपने जो नेव्यू भतीजा या जो भतीजी है उसका मतलब वो लालन पोषण करती थी। तो टेंस के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब को फिलअप करना भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। कल मैंने इस मुद्दे पे बात नहीं की थी, मैंने सामान्य इसको स्टार्ट किया था। धीरे धीरे अपन सभी बातों पे, जितने भी रूल्स आएंगे उन पे बात करते जाएंगे। तो ये आज की पहली फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप, लुक आफ्टर, पालन पोषण करना, और सी ब्रॉट अप हर नेव्यू लास्ट ईयर। एक फ्रेजल वर्ब का जरूरी नहीं एक ही सेंस निकले, एक फ्रेजल वर्ब 2 से अधिक अर्थ भी निकाल सकती है। जैसे ब्रिंग अप
में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही माना जाता है, पालन पोषण करने वाला, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट ब्रिंग अप का एक और भी सेंस निकलता है, वो होता है रेज, RAISE। रेज का मतलब होता है उठाना, रेज का सेंस होता है उठाना। जैसे मैं एक सेंटेंस लेके आता हूं, आई फील दैट आई ought to this matter next meeting। ये रहा सेंटेंस, आई फील दैट आई ought to this matter next meeting, कि मैंने महसूस किया कि मुझे ये जो मामला है वो अगली मीटिंग में उठाना चाहिए। तो इस सेंस में अपन यहाँ पे ब्रिंग अप या ब्रॉट अप, जो चलिए ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन में लिया ब्रिंग अप, दूसरा लिया ब्रिंग्स अप, तीसरा ले लिया ब्रॉट अप, और चौथा ऑप्शन मैंने डाला ना। सेंटेंस को ध्यान से देखना है कि अलग अलग फ्रेजल वर्ब नहीं डाली है, फ्रेजल वर्ब एक ही डाली गई है, बट उसको टेंस के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। ये कि सेंटेंस में सब बातें पूछ ली जाती है कि जो फ्रेजल वर्ब्स को टेंस के अकॉर्डिंग सेटिंग करना, सही फ्रेजल वर्ब का चूज करना, चेंज करना। आई फील दैट आई ought to, अगर हम ध्यान से देखें ना तो ought to मॉडल होता है, ought to मॉडल होता है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में यही आया ब्रिंग अप, क्योंकि ब्रिंग्स अप नहीं हो सकता, ब्रॉट अप नहीं हो सकता। तो आई फील दैट आई ought to bring up, आई ought to bring up this matter next meeting, कि मेरे को ये मामला, मैंने सोचा कि मेरे को ये जो मैटर है नेक्स्ट मीटिंग में उठाना चाहिए। तो रेज के सेंस में ऐसा हो जाता है। ये अपनी पहली फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपको मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। पहली थी अपनी ब्रिंग अप, दूसरी फ्रेजल वर्ब में लेता हूँ ब्रिंग डाउन, और ब्रिंग डाउन का हिंदी अर्थ होता है गिराना। एग्जाम्पल लेते हैं, द स्टॉर्म हैज many trees, the storm has many trees। ऑप्शन लेता हूं मैं, ए में लिया मैंने bring up, बी में मैंने लिया put up, सी में मैंने ले लिया brought down, और डी में लिया brought, सॉरी bringing down, डी में मैंने ले लिया bringing down, bringing down। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द स्टॉर्म हैज मेनी ट्रीज, स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, मैनी ट्रीज यानी बहुत से पेड़ों को, कि तूफान बहुत से पेड़ों को, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना होता है, कोई मतलब ही नहीं होता, सेंस नहीं होता, नहीं ब्रिंग तो आ ही नहीं सकता। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना होता है, कोई मतलब ही नहीं है। एक हमारे पास बचा ब्रिंगिंग डाउन, एक हमारे पास बचा ब्रॉट डाउन। हमें सेंटेंस को ध्यान से देखना है, उसमें पता करना है कि या तो हमें कोई एडवर्ब मिलेगा या फिर हमें कोई एचवी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग तय करेंगे कि कौन सी वर्ब इसमें सेट बैठती है। आप देखिए तो इसमें डाला है हैज, और हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें होगा स्टॉर्म हैज ब्रॉट डाउन मेनी ट्रीज। ये थी आज की दूसरी फ्रेजल वर्ब। चलिए मैं तीसरी फ्रेजल वर्ब की तरफ चलता हूं। अपनी दो फ्रेजल वर्ब हुई हैं, पहली थी ब्रिंग अप और दूसरी थी ब्रिंग डाउन। तीसरी जो फ्रेजल वर्ब है वो है अपनी ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का हिंदी अर्थ होता है टू पब्लिश, टू
पब्लिश, प्रकाशित करना। पब्लिश का हिंदी अर्थ होता है किसी बुक को या किसी पत्रिका को प्रकाशित करना, यानी कि जनता के सामने लेके आना, उसको बोलते हैं ब्रिंग आउट। एक एग्जांपल लेते हैं। वन ऑफ द my friend has a lot of story books yet। सेंटेंस दिया, my friend has a lot of story books yet। ऑप्शन देता हूं मैं। पहला डाला है मैंने brought out, दूसरा मैंने डाला bring out, तीसरा ऑप्शन हमने लिया brought up, और चौथा ऑप्शन हमने ले लिया bring down। चार ऑप्शन मैंने डाले हैं। पहला मैंने लिया brought out, bring out, brought up, bring down। सबसे पहले तो हमें तय करना है कि फ्रेजल वर्ब आनी कौन सी है, यानी कि हमने एक तो अभी तक ये पढ़ा है bring up, एक हमने पढ़ी है bring down, और तीसरी अपनी bring out चल रही है। पहले तीनों का अर्थ याद रखना जरूरी है कि मेरे मित्र ने अब तक बहुत सी कहानियों की पुस्तकों को क्या कर दिया है। देखिए, ब्रिंग अप पालन पोषण करना होता है, ब्रिंग डाउन होता है दबाना या गिराना, और ब्रिंग आउट करना होता है प्रकाशित करना। तो अगर मैं ब्रिंग आउट को सेंटेंस में लेके आता हूं तो सेंस हो जाता है कि मेरा मित्र अब तक बहुत सी कहानियों की पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। अब हमें टेंस के अकॉर्डिंग सेट करना है। देखिए, हैज है तो जो मेन वर्ब जो आई है ना, इस वर्ब की हैज के साथ थर्ड फॉर्म रखनी है, और आगे जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है वो अपना रूप चेंज करता नहीं है। तो इसमें आप देखो तो इसमें होगा ब्रोट आउट, ये मैंने पहले पति दे रखा है। माय फ्रेंड हैज ब्रोट आउट ए लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स येट, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोट आउट, और ब्रोट आउट का हो गया प्रकाशित करना। इस प्रकार अपनी तीसरी फ्रेजल वर्ब है वो थी ब्रिंग राउंड, और चौथी लेके आते हैं अपन ब्रिंग राउंड। चौथी जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग राउंड। अगर फ्रेजल वर्ब को डेली 5-7 या 5-7 को याद किया जाए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ वो केब हमारे पास खड़ा हो जाता है। इनको एक साथ ऐसे याद नहीं किया जा सकता। तीसरी शायद अपनी 3 फ्रेजल वर्ब होगी, चौथी फ्रेजल वर्ब लेके आता हूं मैं ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड। और ब्रिंग राउंड का हिंदी अर्थ होता है किसी को पुनः होश में लाना, किसी को पुनः होश में लाना। और इंग्लिश में लिखना चाहें तो रिस्टोर कॉन्शसनेस, रिस्टोर कॉन्शसनेस, यानी किसी व्यक्ति को पुनः होश में लाना, जिसको अपन बोलते हैं रिस्टोर टू कॉन्शसनेस, रिस्टोर टू कॉन्शसनेस, किसी को पुनः होश में लाना। अगर अपन एक एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे एग्जांपल के तौर पर द डॉक्टर हैज, यहां पे मैं ऑप्शन खाली छोड़ देता हूं, द डॉक्टर हैज, और यहां पे दे देता हूं मैं हिम, यहां पे ब्लैंक फिर खाली छोड़ता हूं। द डॉक्टर हैज हिम। अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं। पहला दिया ब्रिंग अराउंड, दूसरा दिया
ब्रॉड राउंड, तीसरा दिया ब्रिंज राउंड, और चौथा दे दिया नन। अगर मैं इसको ध्यान से अपन देखें तो हैज आ रखा है, हैज है तो जो ब्रिंग है उसकी थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट में थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, नन नहीं है, अपने पास बच गया ब्रॉड राउंड, इसमें यहां आ जाएगा ब्रॉड और यहां भी आ जाएगा राउंड। जैसे द डॉक्टर हैज ब्रॉट हिम राउंड, डॉक्टर उसको अपने होश में लेकर आए, इस प्रकार ये अपना हो जाता है चौथा फ्रेजल वर्ब। लास्ट एक और लेके आता हूँ, पांचवी फ्रेजल वर्ब, जो ब्रिंग से बनने वाली इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब उनकी अपन बात कर रहे हैं। एग्जाम में 99 मैंने बोला इन्हीं में से पुटअप होती है, इनके अलावा जाती नहीं। जो नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन, इसका जो इंग्लिश होता है टू प्रोड्यूस, इनकी पैदा करना, पैदा करना। ब्रिंग ऑन यानी टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, डॉट ऑफन डिजीज, डॉट ऑफन डिजीज, ऑप्शन लेते हैं ब्रिंग जोन, दूसरा मैंने लिया ब्रिंग डाउन, तीसरा मैंने लिया ब्रिंग अप, और चौथा दे दिया मैंने नन। चार ऑप्शन हो गए। डर्ट यानी गंदगी, ऑफन यानी प्राय, डिजीज यानी बीमारी। अगर आप इन चारों फ्रेजल वर्ब को देखें तो ब्रिंग डाउन का सेंस तो होता है गिराना या कम करना, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, और ब्रिंग ऑन है इसका अर्थ होता है पैदा करना। तो गंदगी हमेशा बीमारियां पैदा करती है, और ये ऑफन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है, और इसके अकॉर्डिंग इसमें ब्रिंग के साथ एस लगेगा, तो अपन लेके आएंगे ब्रिंग्स ऑन, और ब्रिंग्स ऑन लगते इसका सेंस हो जाएगा पैदा करना, गंदगी वगैरह जो ये है। लास्ट एक फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको मैं बात करता हूं, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग की बनने वाली जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थी उन सबको हमने बारी बारी से देखा। लास्ट की एक फ्रेज बची है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अबाउट होता है इसका अर्थ होता है कि घटित होना, किसी घटना का घटित हो जाना। ब्रिंग अबाउट इसका जो हिंदी सेंस होता है वो किसी घटना का घटित होना, जैसे किसी घटना का घटित होना। एक सेंटेंस लेता हूं मैं, दिस एक्सीडेंट, ब्रिंग अबाउट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दिस एक्सीडेंट, this accident due to recklessness of truck driver. This accident due to recklessness of truck driver. ऑप्शन देता हूं, brings about, दूसरा brought about, तीसरा brought down, और चौथा brought up। चार ऑप्शन हो। दिस एक्सीडेंट में ये दुर्घटना ड्यू टू के कारण, रेकलेसनेस होती है मतलब जानकारी नहीं होना, उसकी होना वो कमी,
और ट्रक ड्राइवर की ये घटना है, वो ट्रक के ड्राइवर है उसकी कारण घटित हुई है, उसकी लापरवाही, सॉरी रेकलेसनेस, लापरवाही के कारण घटित हुई है। घटित हुई इट मींस ये पास्ट टेंस में चली गई, और पास्ट टेंस में चली गई तो पहले तो ये देखना है कि ब्रिंग्स अबाउट तो पास्ट में आ नहीं सकता, वर्ब के साथ एस हो नहीं सकता। ब्रॉट डाउन का सेंस होता है गिरना या कम होना, ब्रॉट अप का होता है पालन पोषण करना, तो हमारे पास बचा ब्रॉट अबाउट, तो इसमें आना है ब्रॉट अबाउट, यानी कि घटित होना। तो ये सभी थी ब्रिंग से बनने वाली महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब, जिनको सभी को बारी बारी से मैंने आपके सामने रखा। अब फटाफट लास्ट में मैं आपको जितनी फ्रेजल वर्ब हमने लिखी है उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जितनी भी मैंने आपको लिखे, सबसे पहले लिखा था, आप सेंस देखते जाएंगे। ब्रिंग अप हमने लिया, हमने फ्रेजल वर्ब ली थी। ब्रिंग डाउन हमने फ्रेजल वर्ब ली। ब्रिंग आउट हमने फ्रेजल वर्ब ली। ब्रिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब हमने ली। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट। आप मनन कीजिएगा कौन सी फ्रेजल वर्ब का क्या सेंस होता है। ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, उसके बाद अपनी ब्रिंग राउंड एक और रहेगी, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड। इतनी फ्रेजल वर्ब का हमने इतनी देर में अध्ययन किया है। ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग डाउन होता है कम होना, ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, ब्रिंग ऑन होता है पैदा करना, ब्रिंग अबाउट इन कोई चीज का घटित होना, और ब्रिंग राउंड का अर्थ होता है दोबारा पुनर्जीवित करना, होश में लाना। लास्ट में एक एग्जांपल आपको मैं पूछूंगा, उस एग्जांपल में आपको ये तय करना है कि आपकी समझ में आई या नहीं आई। जैसे दे हैव देयर चिल्ड्रन वेरी वेल। चार ऑप्शन रखूंगा आपके सामने, इन किसी न किसी फ्रेजल वर्ब में से एक फ्रेजल वर्ब आएगी। अगर आपका ये सेंटेंस सही हो जाता है तो आप सोचिएगा कि आपने बड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है। पहला मैं लिखता हूं ब्रॉट अब, क्यों है थर्ड फॉर्म तो आनी है, ध्यान देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन इसके साथ आना चाहिए। ब्रॉट डाउन, सी में मैंने लिया ब्रॉट ऑन, और डी में ले लिया मैंने ब्रॉट अराउंड। चार ऑप्शन रखती है मैंने। दे हैव देयर चिल्ड्रन वेरी वेल, यानी उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरह